आज नवमी है तो पितरों को भोग लगाने के लिए मैं खाना बना रही हूँ, दाल पूड़ी और खीर। इसको चढ़ाया कैसे जाता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। महिलाओं को श्राद्ध देना है तो हम चने की दाल और पूड़ी बनाते हैं और चावल की खीर बनाते हैं या फिर सेवई बनाते हैं। दाल पूड़ी इसे कैसे बनाया जाता है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कढ़ाई में मैंने तेल डाला। तेल डालने के बाद जीरा ऐड किया। जीरा अच्छे से चटक गया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा कूटा हुआ लहसुन डाला और मिर्चा, और थोड़ा सा मैंने खड़ा भी लहसुन ऐड किया है। आप खड़े लहसुन को भी स्किप कर सकते हैं या फिर इसे ग्राइंड करने के लिए फ्लेवर अच्छा आता है, मैंने इसलिए डाला था, और डाल भी सकते हैं। मैंने 1 पिंच इसमें हींग ऐड किया है। इस तरह से हींग का फ्लेवर बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। जब भी चने का कुछ भी बनाएं, सब्जी बनाएं, छोला बनाएं, तो हींग ज़रूर ऐड करें। मैं चने की दाल की पूड़ी बना रही हूँ और दाल मैंने इसे 2 घंटे पहले ही भिगा दिया था। दाल बहुत अच्छी से फुली हुई है। जब लहसुन मिर्ची का तड़का लगा देते हैं, फिर उसके बाद दाल को भी इसी में ऐड कर देते हैं। दाल को थोड़ी देर हम भूजेंगे। भूजने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और जो मॉइस्चर रहता है ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम पानी डालते हैं तो यह अलग से ही पूड़ी का स्वाद आता है। दाल की पूड़ी ऐसे भी बनाई जाती है, इसे डायरेक्ट बिना फुलाए यानी कि बिना पानी में इसे भिगाए भी बना सकते हैं। दाल जैसे डालते हैं उसी तरह से दाल डाल दीजिए और उतना ही पानी डालिए जितने में दाल यह पक जाए। पानी नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा खास यही ध्यान देना पड़ता है कि पानी अगर है तो हमारी पूड़ी अच्छी बनेगी नहीं। दाल पक जाना चाहिए लेकिन पानी नहीं रहना चाहिए। दाल को मैंने इस तरह से भूंज लिया है और इसे भूंजते भूंजते हमें 5 मिनट लग गया। अब इसमें मसाला डाल रहे हैं, ये हल्दी पाउडर है। सबसे खास बात, दाल में पूड़ी जो बनाते हैं उसमें मसाला बहुत कम पड़ता है। यह हल्दी पाउडर है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। हल्दी डालते हैं ताकि दाल के कलर और पीला हो जाए, और हल्दी एंटीबायोटिक है, यह नुकसान भी नहीं करता है। जीरा आप इसके बारे में जानते होंगे, बहुत ही फायदेमंद होता था। दाल को पकाते पकाते मैं इसको बता रही हूँ कैसे इसे चढ़ाया जाता है, क्योंकि अलग से बताते हैं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। हम दाल को पूड़ी बना लेते हैं, खीर बना लेते हैं। तोरई के पत्ते लेंगे, केले के पत्ते हो उसको ले लीजिए, और चढ़ाने के लिए उस तो श्राद्ध करते समय सब केले के पत्ते या तोरई के पत्ते लेते हैं। अब अक्सर देखा जाता है मिट्टी के बर्तन लिया जाता है, मिट्टी के भरका और प्लेट भी बनाया जाता है, उसमें भी श्राद्ध आप कर सकते हैं। दाल में मैंने पानी डाल दिया है और इसे ढक्कन लगा दिए हैं ताकि यह पक जाए। पानी उतना ही डाला गया है ताकि दाल पक जाए और एक्स्ट्रा पानी न रहे। अब इधर खीर देख ले रहे हैं। खीर के लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और यह एक 200 ग्राम चावल है। चावल ज़्यादा नहीं डालना है। 1 लीटर खीर, जैसे 1 लीटर दूध पानी में हम 200 ग्राम चावल बहुत आराम से पक जाता है और खीर भी गाढ़ी हो जाती है। पूछेंगे दूध में तो खीर बनाया जाता है, लेकिन यह पानी क्यों डाला गया है? जी हाँ, दूध और पानी साथ में डाल करके बनाएं एक बार तो बहुत अच्छा खीर बनेगी, लेकिन इसे मलाई के साथ बनाएं। यह खीर बहुत बढ़िया बनेगी। मैंने चावल डाला है और चावल में 8-10 बादाम डाल दीजिए और मलाई सहित दूध ऐड कर दीजिए। जब भी खीर बनाएं मलाई के साथ अगर बनाती हैं दूध में, यह बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसे दूध से ही खीर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पानी भी डालना पड़े। मेरे पास दूध कम था तो मैंने मलाई सहित इसको डाला है ताकि इसमें पता न चले कि मैंने पानी डाला है। अब एक छन्नी लीजिए, छन्नी से आटे को चाल लीजिए। आटा चाल के पहले से ही रखा गया है, लेकिन मैं इसे श्राद्ध के लिए बना रही हूँ तो साफ़ सुथरा बना रही हूँ। आटा मैंने साफ़ लिया है, इसलिए इसको फिर से मैं चाल रही हूँ कि ताकि इसमें कीड़े वगैरह न पड़े हों। इस तरह से चाल लेंगे। चालने के बाद आप चलनी बड़ी भी ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है, मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी, इसलिए छोटी चलनी से चाल ली हूँ। छन जाने के बाद इसमें पानी डाल करके आटा को गूँथ लीजिए। आटा में उतना ही पानी डालिए ताकि यह गाढ़ा न रहे और सॉफ्ट और नरम बने। जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी से थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। जितना आटा सॉफ्ट रहता है उतना ही अच्छी दाल की पूड़ी बन के तैयार होती है। गूँथने के बाद इसे साइड में रख दीजिए। अब दाल की तरफ आ गए हैं। दाल देख रहे हैं पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। अब इसे एक जार लीजिए, जार में इसको थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लीजिए। ये बड़ी वाली जार है, आप इसे छोटे जार में ग्राइंड कर सकते हैं। जिसमें हम चटनी बनाते हैं यदि उसमें ग्राइंड करती हैं तो एक ही बार में थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लेंगे, उसमें एक भी गुठलियाँ नहीं रहेंगी। दाल
हम बड़े जार में ग्राइंड कर रहे हैं, तो इसे 2 से 3 बार चेक करना पड़ेगा कि यह दाल अच्छे से ग्राइंड हुई है कि नहीं, क्योंकि यह अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाती है। ये बड़ी जार है, मुझे ज़्यादा बनाना है तो मैंने इसे बड़ी जार लगाई है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। दाल जब भी डालें तो ग्राइंड करते समय पानी न डालें, नहीं तो हमारी दाल ख़राब हो जाएगी। इसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से चम्मच की सहायता से ग्राइंड किया। यह बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है। इस दाल को हमें इसी तरह से ग्राइंड करना है। इसमें एक दाल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूड़ी फट जाएगी। और इधर खीर देख ले रहे हैं, खीर भी हमारी पक गई है बहुत अच्छा। अब इसमें मैंने किशमिश नहीं डाला था, ना तो काजू डाला है, बादाम ही केवल डाला था और चावल डाला था। ऐसा इसलिए किया गया है कि जब भी खीर बनाते हैं दूध में किशमिश डाल देते हैं तो दूध हमारा फट जाता है, इसलिए दूध में ध्यान दें। खीर बनाते समय किशमिश नहीं डालना है। जब हमारी खीर पक जाती है फिर उसके बाद काजू किशमिश इसमें ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए और इसे 5 मिनट उबलने दीजिए। स्वाद अनुसार इसमें चीनी ऐड कीजिए या फिर मिश्री ऐड कर दीजिए। फिर इसके बाद 5 मिनट जब हम पकाते हैं यह अच्छे से घुल जाता है और हमारा काजू सॉफ्ट हो जाता है, किशमिश फूल जाती है, तो फ्लेवर अच्छा आता है। दाल की पूड़ी बना लेते हैं। दाल की पूड़ी बनाने के लिए आटा पहले से ही मैंने गूँथ करके रखा था, उसे एक बार फिर से मैश कर लें ताकि यह और भी सॉफ्ट हो जाए। आटा को जब हम लेते हैं इसे सॉफ्ट करते हैं तो यह बहुत अच्छे से और अच्छा फूला हो रहता है, बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो जाता है। इसी तरह से हमें मैश करना है। फिर इसकी लोई काटना है, जैसे रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा लोई ज़्यादा हमको लेना है, क्योंकि हम इसे भरेंगे तो लोई अगर पतली रहेगी तो हमारा फटने का चांस ज़्यादा रहेगा। जिस तरह से रोटी बनाते हैं मैंने उसी तरह से लोई काटा है, थोड़ा सा केवल ज़्यादा लिया है। अब इसको इस तरह रख देंगे और 2 चकवा लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। दोनों साथ में हम आटे में डाल करके इस तरह से उसे बड़ा करेंगे। ये बड़ा हो गया। अब इसमें कैसे स्टफिंग भरेंगे उसको देख लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे ताकि यह और भरने में अच्छा रहे। जितना हम बड़ा बनाएंगे चकवा उतना हम इसमें भरेंगे। इस तरह से अंगूठे की सहायता से इसको दबाते जाएंगे और दूसरे हाथ से लोई को इस तरह से उठाते जाएंगे और थोड़ा सा जो बचता है आटा उसे निकाल देंगे और उसे डिप करेंगे। बहुत अच्छे से चकवा बन के तैयार हो जाता है। फिर उसके आटे में डालेंगे और इसको बड़ा थोड़ा सा बनाएंगे। थोड़ा सा आटा जब बड़ा कर देते हैं तो बेलन में आसानी रहती है और डायरेक्ट जब हम बेलते हैं तो वह फटने का चांस रहता है, इसलिए ऐसी गलती न करें। फिर इसे इस तरह से आटा लगाएंगे और बेलन की सहायता से इसे बेल लेंगे। जब इसे हम बेल लेते हैं, तवा पहले से ही मैंने रखा था और तवा मेरा गरम है। तवे पर जब हम डालते हैं तो गरम ही तवा होना चाहिए, ठंडा तवा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो यह पूड़ी चिपक जाती है। इसे गरम तवे पर जब डालते हैं तो यह चिपकने का चांस नहीं रहता। थोड़ी देर के बाद हम इसे उलट पलट देंगे और पलटने के बाद इसमें हम घी, रिफाइंड ऑयल या फिर बटर लगा सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगी कि घी ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तवे पर मैंने जो डाला है उसको हटते समय एक हम और पूड़ी बना लेंगे ताकि उसे जब हम हटाएं तो दूसरी पूड़ी हमारी तैयार रहे। हमें उसी तरह से इसे भरना भी है और मैंने दिखाया था, दूसरी बार दिखा रहे हैं। इस तरह से भर लेंगे, फिर उसके बाद इसको दबाएंगे। यह बहुत आराम से बन जाता है। इसको बनाना बहुत आसान है, बच्चे भी बना सकते हैं, लेकिन बेलन चलाते समय हल्के बेलन से चलाना है। जब भी इसे बनाएं तो हल्के बेलन लगाएं, उसे रगड़ कर न चलाएं, नहीं तो यह फट जाएगा। स्टफिंग भर के खाली होते हैं। इधर तवा पर रोटी जो डाले हैं ये भी तैयार है पलटने के लिए। रोटी को मैंने पलट दिया है और ज़्यादा इसे सेका नहीं गया है, हल्का ही है। अब ऊपर से इसमें घी, बटर या फिर ऑयल लगा दीजिए। फिर इसके बाद इसे पलट दीजिए और फिर इधर भी इसी तरह से इसे लगा दीजिए। ऑयल, घी, बटर जो भी लगाते हैं इसको लगाने से ये फुलाने में मदद मिलती है और इसको पक जाने के बाद यह सॉफ्ट और नरम रहता है। आप बिना घी ऑयल का भी बना सकते हैं, दोनों तरफ उसे 4 बार सेकना पड़ता है, लेकिन जब घी मोहन लगा करके बनाते हैं तो इसे 2 ही बार हम उलट पलट लेते हैं, यह बहुत ही आराम से बन जाता है। 2 बार इधर उलटेंगे, 2 बार उधर, और यह बन के तैयार हो गया। को समय नहीं देना है। फिर दूसरी पूड़ी हम इस पे ऐड करेंगे। थोड़ी देर के बाद इसे सिक जाती है, फिर इसको भी पलट देंगे। इसी तरह से हम एक एक पूड़ी करके बना लेंगे और श्राद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इन सबको बनाने के बाद थोड़ा सा कुत्ते और गाय को ज़रूर खिलाएं। गाय को, कुत्ते को खिलाने के बाद श्राद्ध के लिए एक उपले पर घी, थोड़ा सा आग
जला दीजिए और उस पर 3 बार जो भी खाना बनाए हैं उसको डाल दीजिए। उसकी आहुति हो जाती है। फिर उसके बाद जो बचता है खाना उसे छत पर रख दें। उसे चिड़िया कौवे आकर के खाते हैं। तो कहा जाता है हमारे पितृ लोग आते हैं और पूर्वजे वह खा करके चले जाते हैं। हमने बना करके इसको इस तरह से रख लिया है और साथ मैंने श्राद्ध कैसे किया जाता है वो भी बताया है। का खाना जब भी बनाएं श्राद्ध करने के बाद सब लोग को सर्व करें, उसके पहले किसी को खाना न दें। नेक्स्ट वीडियो मैं 1 दिन के बाद डालूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।